हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिख धर्म के लास्ट 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा इनके पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म की स्थापना कहाँ पे किए थे? गुरु नानक ने। ठीक, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किस क्षेत्र में किए थे? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना पंजाब क्षेत्र में किए थे। ठीक, पंजाब कहाँ पड़ता है? ये यहाँ पे क्या पड़ता है? पंजाब क्षेत्र पड़ता है। और हम यहीं पे सिख धर्म के 10वें गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के अंतिम और लास्ट गुरु थे। इसके बाद सिख धर्म में गुरु का पद समाप्त कर दिया गया था। ये कहाँ क्षेत्र पड़ता है? पंजाब क्षेत्र पड़ता है। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह के पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक, जन्म पटना में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1666 को इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, जब गुरु गोविंद सिंह ने, इसके पहले जो तेग बहादुर थे, उन्होंने अपनी गद्दी कहाँ पे स्थापित किया था? मखोवाल में स्थापित किया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गद्दी जो है ना, मखोवाल से थोड़ी दूर हट करके आनंदपुर में अपनी गद्दी स्थापित किया था। कहाँ पे? आनंदपुर। गद्दी कहाँ स्थापित किया था? आनंदपुर में। आनंदपुर में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गद्दी स्थापित किया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां थी। एक का नाम सुंदरी था और दूसरी का नाम जीतू था। पत्नी, ठीक, एक का नाम सुंदरी था, सुंदरी, और दूसरी का नाम क्या था? जीतू था। जीतू। और गुरु गोविंद सिंह के कितने बेटे थे? 4 पुत्र थे। ठीक है, 4 पुत्रों में से अजीत सिंह, ठीक, एक बेटे का नाम था। दूसरे बेटे का नाम क्या था? जुझारू सिंह, जुझारू सिंह। ठीक है, और तीसरे बेटे का क्या नाम था? जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। ठीक है, और चौथे बेटे का इनके नाम था फतेह सिंह, फतेह सिंह। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे और 2 पत्नी थी। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह के एक मित्र थे, ठीक, सिरमौर के वो शासक भी थे। उनका नाम था मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को एक बार अपने यहां आमंत्रित किया। सिरमौर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह मेदिनी प्रकाश के आमंत्रण पर जब ये सिरमौर पहुंचे तो इन्हें वहां पहाड़ी क्षेत्र देख करके बड़ा अच्छा लगा। और वो क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, गुरु गोविंद सिंह को क्या हो गया? पसंद आ गया। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह ने एक स्थान चुना। उस स्थान का नाम पाओंटा रखा और वहीं पे इन्होंने सिख धर्म को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए पाओंटा नामक स्थान हिमाचल में चुना। वहां पे इन्होंने अपने सिख धर्म के अनुयायियों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। मतलब सिखों को लड़ाकू सैनिक में परिवर्तन शुरू कर दिया। जब गुरु गोविंद सिंह के सैन्य प्रशिक्षण की बात जब श्रीनगर के राजा फतेह शाह को पता चलती है तो बड़ा हैदास खा जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का इस समय प्रभाव जो है, बढ़ते प्रभाव से देख करके जो और अगल बगल के शासक थे वो बड़े परेशान हो गए।
तो फतेह शाह ने क्या किया कि गुरु गोविंद सिंह का एक क्षेत्र था जिसका नाम था भगनी। क्या नाम था? भगनी। भगनी क्षेत्र पर श्रीनगर के जो राजा थे जिनका नाम था फतेह शाह, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के क्षेत्र भगनी पर आक्रमण कर दिया। किसने किया? श्रीनगर के शासक, श्रीनगर के शासक फतेह शाह। फतेह शाह ने किस पे आक्रमण कर दिया? गुरु गोविंद सिंह के क्षेत्र भगनी पर आक्रमण कर दिया। फिर गुरु गोविंद सिंह ने यह सोचा कि अब हमारे बढ़ते प्रभाव से अगल बगल के शासक चिंतित हो रहे हैं, तो कभी भी वो हम पे आक्रमण कर सकते हैं। ये सोच करके गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि अपने क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए गुरु गोविंद सिंह ने 4 किले बनवाए। किले का मतलब क्या होता है? किले का मतलब यह होता है कि वहां पे सेना रहती है, सेना के शान सामग्री रहती हैं, उनके राशन रहते हैं, उनके हथियार रहते हैं, इसीलिए किलों का निर्माण किया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? अपने बढ़ते हुए प्रभाव से जो पड़ोसी चिंतित हो रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने साम्राज्य की रक्षा करना है तो हमें किले बनवाने की जरूरत है। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि 4 किले बनवा दिए। ठीक है, चलिए आइए कौन कौन से किले बनवाए। पहला किला इन्होंने 4 किले बनवाए। ठीक, 4 किले किसने बनवाए? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाए। पहला किला इन्होंने कहां पे बनवाया? आनंदगढ़। एक किला हो गया। दूसरा किला कहां पे बनवाए? केसगढ़। तीसरा किला कहां पे बनवाए इन्होंने? लौहगढ़। और चौथा किला इन्होंने कहां पे बनवाए? फतेहगढ़। ठीक, यहां पे गुरु गोविंद सिंह ने 4 किले बनवाए। समझ में आ रहा है? ठीक है। मुगल सेना ने क्या किया कि इसी समय जो इनके पड़ोसी राज्य थे, ठीक, काहलपुर, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के पास में ही पड़ता था, इनके सीमा से सटा हुआ पड़ता था। मुगल सेना ने इनके मित्र भीमचंद्र जो काहलपुर के राजा थे, उन पे मुगल सेना ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। भीमचंद्र ने क्या किया कि गुरु गोविंद से संपर्क साधा और उन्होंने अपनी तरफ से मुगल सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार किया। गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद्र की तरफ से मुगल सेना का सामना करने के लिए आगे आए। दोनों के बीच गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद्र एक तरफ और मुगल सेना एक तरफ, दोनों सेनाओं का आमना सामना जो होता है वो नादौन का युद्ध में होता है, नादौन के मैदान में होता है। ठीक, नादौन का युद्ध भाई नादौन के मैदान में होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि नादौन का युद्ध। ये कब हुआ था? ये 1699 में हुआ था। कब हुआ था? 1699 में ये युद्ध, नादौन का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1690 में हुआ था। 1690 में नादौन का युद्ध हुआ था। भीमचंद्र की तरफ से गुरु गोविंद लड़े और इसमें मुगल सेना क्या हुई कि बुरी तरह पराजित हो गई। बुरी तरह मुगल सेना पराजित हो गई। मुगल सेना पराजित हो गई। फिर गुरु गोविंद सिंह ने यह कहा कि अब हमें सिख धर्म को व्यवस्थित तरीके से रखने की जरूरत है। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? 1699 में किया था। ठीक, खालसा पंथ की
खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? 1699 में किया था। ठीक, आइए अब बात करते हैं कि खालसा पंथ को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों को केसगढ़ बुलाया, ठीक, और वहां पे एक नाटकीय तरीके से सभी का परीक्षा लिया। इसमें जान मान की भी खतरा थी, लेकिन इस परीक्षा को देने के लिए 5 लोग सामने आए। कौन कौन से थे वो 5 लोग? एक थे लाहौर का दयाराम खत्री। कौन था? लाहौर का दयाराम खत्री, ये सामने आया। दूसरे कौन थे? दिल्ली का जाट धर्मदास। दिल्ली का जाट धर्मदास। ठीक, कौन कौन आए? लाहौर के दयाराम खत्री सामने आए परीक्षा देने के लिए, दिल्ली के जाट धर्मदास सामने आए, और द्वारिका के दर्जी मोहक चंद्र छिंबा। द्वारिका के दर्जी, ठीक, मोहक चंद्र, ठीक है, मोहक चंद्र छिंबा, ये सामने आए। 3 हो गया। चौथे कौन थे? जगन्नाथ की हिम्मत भीवर। जगन्नाथ की हिम्मत भीवर, ठीक, एक, क्योंकि 5 लोग इसमें चुने गए थे। एक थे बीदर के नाई साहब चंद्र, बीदर के नाई साहब चंद्र, ये 5 लोग क्या हुए? अंततोगत्या ये 5 लोग चुने गए। इन्हीं 5 लोगों को क्या कहा जाता है? पंच प्यारे के नाम से इनको जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पंच प्यारे। किनको कहा जाता है? लाहौर के दयाराम खत्री, और दिल्ली के जाट धर्मदास, द्वारिका के दर्जी मोहक चंद छिंबा, जगन्नाथ के हिम्मत भीवर, और बीदर के नाई साहब चंद्र। इन्हीं 5 लोगों को मिला करके गुरु गोविंद सिंह ने इनको क्या कहा था? पंच प्यारे कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के लोगों को 5 वस्तुएं धारण करने के लिए कहा। उन्होंने ये कहा कि 5 वस्तु धारण करने के लिए कहा। वो 5 वस्तु कौन कौन से थे? केश का मतलब होता है बाल। सिख धर्म के लोग जो है अपने बाल नहीं कटवाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो अपने पास कंघा रखेंगे, ठीक, वो अपने पास क्या रखेंगे? कंघा रखेंगे, ठीक, 2 हो गया। तीसरा क्या है? कि वो कच्छा पहनेंगे, ठीक है, क्या पहनेंगे? कच्छा पहनेंगे। और 1 2 3 5 वस्तु धारण करने के लिए कहा था। और अपने हाथ में ये लोग क्या पहनेंगे? कड़ा पहनेंगे, ठीक। और वो अपने साथ एक होता नहीं है, क्या होता है? कृपाण जिसको बोलते हैं, जो देखा होगा आप लोगों ने, सिख धर्म के लोग ऐसे एक चाकू टाइप का बगल में लगाए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कृपाण बोलते हैं, ठीक है, कृपाण। गुरु गोविंद सिंह ने ये 5 वस्तुएं अपने पास धारण करने के लिए सिख धर्म के लोगों को कहा। लेकिन इसी समय कुछ समय बीतने के बाद आनंदपुर का प्रथम युद्ध शुरू हो जाता है। मतलब आनंदपुर में, देखो, जहां पे जो युद्ध शुरू होगा वो उसी के नाम से उस युद्ध को जाना जाएगा।
तो आने वाले समय में कुछ समय में 1701 में आनंदपुर में एक युद्ध शुरू होता है। ये युद्ध जो है मुगल शासक औरंगजेब और मुगल शासक औरंगजेब ने जो पहाड़ी राजा थे जिनका नाम था भीमचंद्र। ठीक, चलिए आइए आनंदपुर का प्रथम युद्ध। आनंदपुर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1701 में हुआ था। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। आनंदपुर स्थान है, वहीं पे मुगल शासक औरंगजेब ने पहाड़ी राजा जिनका नाम था भीमचंद्र कुछ समय पहले गुरु गोविंद सिंह से मुगलों के खिलाफ आक्रमण करने के लिए कहा था। लेकिन भीमचंद्र ने क्या किया कि कुछ समय बाद मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली। जब मुगल की अधीनता स्वीकार कर लिया तो अब भीमचंद्र किसकी तरफ से लड़ेंगे? मुगल सेना की तरफ से लड़ेंगे। तो मुगल शासक इस समय कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने भीमचंद्र को आदेश दिया कि आप एक काम करिए, आप आनंदपुर पर आक्रमण करिए, क्योंकि आनंदपुर उस समय गुरु गोविंद का क्षेत्र था। तो आनंदपुर में क्या किया कि भीमचंद्र ने आक्रमण किया, लेकिन पहाड़ी सेना को गुरु गोविंद सिंह ने बुरी तरीके से हरा करके इसको पीछे खदेड़ दिया। पीछे खदेड़ने के बाद कुछ समय तक शांत था, लेकिन फिर क्या शुरू होता है? ये प्रथम युद्ध था और ये आनंदपुर का द्वितीय युद्ध फिर शुरू हो जाता है। ये कब शुरू होता है? ये 1704 में शुरू होता है। 1704 में कौन सा युद्ध शुरू होता है? आनंदपुर का दूसरा युद्ध शुरू होता है। अब इस समय इस युद्ध को लड़ने के लिए मुगल सेना पहुंचती है, ना कि पहाड़ी राज्यों को मुगल सम्राट आदेश देता है, बल्कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए दिल्ली से मुगल सेना, अहमदनगर से मुगल सेना भेजी जाती है। इस मुगल सेना ने क्या किया कि गुरु गोविंद सिंह को घेर लेती है और घेरने के बाद इनके दो पुत्रों को और गुरु गोविंद सिंह की मां को, जिनका नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको बंदी बना लिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे और गुरु गोविंद सिंह की मां को। बाकी गुरु गोविंद सिंह सेना लेकर के बच निकलने में क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। अब गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को, जोरावर सिंह को और फतेह सिंह को, सरहिंद लाया जाता है और सरहिंद में इनको, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। किसको? जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को लोग के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए इनको मजबूर किया जाता है। लेकिन जब ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं तब इन्हें 27 दिसंबर 1704 को, कब? 27 दिसंबर 1704 को जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद की दीवार में इन दोनों भाइयों को जिंदा चुनवा देता है। जिंदा चुनवाने के बाद ये सारी चीजें उसकी मां देख करके सदमे में चली जाती है और कुछ समय बाद इसकी मां की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस बीच में गुरु गोविंद सिंह फिर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, अपने सैन्य प्रशिक्षण को फिर से तैयार करते हैं। अब मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह की सेना दोनों का सामना कहां होता है? चकमौर के युद्ध में होता है। दूसरा युद्ध आनंदपुर का प्रथम युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, आनंदपुर तृतीय युद्ध कहां पे होता है? चकमौर में। चकमौर का युद्ध, ठीक। चकमौर का युद्ध कब होता है? 1705 में।
1705 में क्या होता है? चकमौर का युद्ध होता है। इस युद्ध में मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच में, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के जो दो और बेटे बचे हुए थे जिनका नाम था अजीत सिंह और जुझारू सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह एक ये और एक ये जुझारू सिंह। चकमौर के युद्ध में ये दोनों बेटे ही शहीद हो जाते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह बंदी नहीं बनाए जाते। चकमौर के युद्ध से भी चकमा दे करके ये अपने सैनिकों सहित निकल जाते हैं। अब कुछ समय बाद दोनों का आमना सामना खिदराना के मैदान में होता है। क्या? अगला युद्ध गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में कहां शुरू होता है? खिदराना के युद्ध में। चलिए थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। खिदराना का युद्ध, खिदराना का युद्ध 1705 कब हुआ था? खिदराना का युद्ध 1705 में खिदराना का युद्ध हुआ था। चलिए आइए थोड़ा सा खिदराना के युद्ध के बारे में वर्णन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के सेना के बीच में खिदराना के मैदान में युद्ध होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह पराजित करके पीछे ढकेल देते हैं। मुगल सेना अब यहीं से क्या होती है? वापस चली जाती है। लेकिन इन सभी के बीच में ये जो उलटफेर था, जो युद्ध था, ये माहौल था, इसी बीच में सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ, आदि ग्रंथ जिसको बोलते हैं, ये खो जाती है। अब जब खो जाती है तो गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का फिर से संकलन करवाते हैं और उसका एक अन्य नाम दशम पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। किसको? आदि ग्रंथ को, क्योंकि इस समय तक आदि ग्रंथ जो है इन लड़ाइयों के बीच में कहीं खो गई थी। लेकिन इस समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी होती है और उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो चुका था। गुरु गोविंद सिंह ने उसके पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया और बहादुर शाह अंततोगत्ता उत्तर मुगल कालीन का प्रथम शासक भी बनता है। अब सिख धर्म और मुगलों के बीच में कट्टरता थोड़ा कम हो गई, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था और बहादुर शाह ही शासक बन गया था। इस समय गुरु गोविंद सिंह महाराष्ट्र आ जाते हैं और महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर ये टहल रहे होते हैं। उसी समय एक पठान आता है जिसका नाम है अजीम खान। क्या नाम है? अजीम खान। अजीम खान ने गुरु गोविंद सिंह को चाकू मार देता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने ही अजीम खान को उसी समय मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन मौत के घाट अजीम खान को उतारने के बाद कुछ समय बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है नांदेड़ में। मृत्यु से पहले गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्य बंदा बहादुर को अपना राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कहता है और पंजाब भेजता है। अब वो गुरु नहीं है, अब वो सिर्फ एक नेता है, बंदा बहादुर। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बंदा बहादुर को। आइए थोड़ा सा हम गुरु गोविंद सिंह के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में हम नोट कर लेते हैं 5 मिनट में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए इसको, ठीक है? ओके। जो ये मैप तैयार किया गया था उसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिखने के योग्य हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए आइए हम कुछ पॉइंट और जो उसमें नहीं बताए गए थे उसके बारे में हम नोट करा देते हैं और उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट क्या है, जन्म की बात करेंगे। कहाँ हुआ था, पटना में, बिहार में पड़ता है। कब हुआ था, 1666 को हुआ था। 1666 को पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी, इसके बारे में, ठीक, गद्दी कहाँ स्थापित किया था, आनंदपुर में गद्दी स्थापित किया कहाँ पे, आनंदपुर। आनंदपुर में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गद्दी स्थापित किया था। पत्नी का नाम क्या था इनकी, पत्नी, दो पत्नियां थी, दो पत्नी, एक का नाम क्या था, सुंदरी, और दूसरी का क्या नाम था, जीतू। दूसरी का नाम क्या था, जीतू। चलिए आइए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र कितने थे, ठीक, 4 पुत्र थे, 4 पुत्र। इनके बारे में लिख लेते हैं। अजीत सिंह, अजीत सिंह, ठीक है। और दूसरे पुत्र का क्या नाम था, जुझारू सिंह, जुझारू सिंह था। एक का नाम जोरावर सिंह था, और एक लोगों का नाम था फतेह सिंह, फतेह सिंह, ठीक है। चलिए ग्रंथ की बात कर लेते हैं। कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार। दूसरे ग्रंथ का क्या नाम था, अन्य पुस्तक। इनकी एक अन्य पुस्तक थी चंदी दीवार, चंदी दीवार, एक इनकी ये अन्य पुस्तक थी। चलिए आइए आत्मकथा इनकी क्या थी, आत्मकथा की बात कर लेते हैं। किसकी आत्मकथा, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम था, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के आत्मकथा का क्या नाम था, विचित्र नाटक। क्या नाम था, विचित्र, विचित्र नाटक। ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, ठीक। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने 4 किले बनवाए थे, उन किलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। 4 किले बनवाए, 4 किले बनवाए, यहीं पे सारी चीजें बता देते हैं। 4 किले कौन कौन से किले थे, पहला एक था आनंदगढ़, आनंदगढ़, और दूसरा क्या था, केसगढ़, एक किला केसगढ़ में। अगला लौहगढ़, लौहगढ़, और एक किला कहाँ था, फतेहगढ़, फतेहगढ़। ये भी किला बनवाए थे। और
खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? ठीक, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 1699 में। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक, गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्य को 5 वस्तुएं धारण करने के लिए कहा था, उसके बारे में भी देख लेते हैं। 5 वस्तु ये धारण करवाए। धारण करवाए शिष्यों को, शिष्यों को। ठीक, कौन कौन से थे वे 5 वस्तु? एक तो था केश, बाल, केश, कंघा। ठीक, अगला क्या था? कड़ा, कच्छा और एक कृपाण। कृपाण, ये 5 चीजें गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्य को धारण करने के लिए कहा था। ठीक है, और इन्होंने कहा था पुरुष जो है ना, पुरुष अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे। पुरुष अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? सिंह लगाएंगे। और महिलाएं क्या करेंगी? अपने नाम के आगे, महिलाएं अपने नाम के आगे क्या लगाएंगी? कौर लगाएंगी। ठीक है, पुरुष अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे और महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाएंगे। चलिए आइए, और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? नांदेड़ में। मृत्यु, ठीक, कहां हुई थी? नांदेड़ में। नांदेड़ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कब हुआ था मृत्यु? 1708 को। कैसे हुआ था मृत्यु? अजीम शाह ने इनको चाकू मार दिया था। चाकू मार दिया, मार दिया। किसने मार दिया? अजीम खान ने। अजीम खान ने, ठीक, इनको गुरु गोविंद सिंह को चाकू मार दिया। तो आपके आधे से ज्यादा तो पॉइंट क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट जो बचे हुए हैं उसको मैं और नोट करा देता हूं। ठीक है, चलिए आइए, कुछ पॉइंट जो बचे हुए हैं उनको हम अलग से नोट करा देते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है? ठीक, यहां से ये आरो लगा है तो मतलब यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने पाओंटा, गुरु गोविंद सिंह ने पाओंटा जो कहां पड़ता है? हिमाचल में, मतलब एचपी। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश में एक नगर स्थापित किया, स्थापित किया। ठीक, कहां पे स्थापित किया था? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, स्थापित किया और सिखों को सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण दिलाया। कहां पे?
पाउंटा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसकी स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहीं पे सिख शिष्यों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक, अगला, नादौन का युद्ध कब हुआ था? नादौन का युद्ध कब हुआ था? नादौन का युद्ध 1690 में। 1690 में किसके किसके बीच हुआ था ये पूछा जाता है। कहलपुर के राजा भीमचंद्र की तरफ से कौन लड़े थे? गुरु गोविंद सिंह लड़े थे। किससे लड़े थे? मुगल सैनिकों से लड़े थे, मुगल सेना से। तो नादौन का युद्ध 1690 में गुरु गोविंद सिंह ने कहां के राजा से लड़े? कहां के राजा की तरफ से लड़े थे? कहलपुर के राजा, कहलपुर के राजा भीमचंद्र की तरफ से मुगल सेना से लड़े थे। अगला पॉइंट क्या है कि आनंदपुर का प्रथम युद्ध तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, दूसरा युद्ध की बात हम करने जा रहे हैं, क्योंकि पहला युद्ध आनंदपुर का इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिर्फ कुछ हुआ नहीं है। ठीक, इसमें सिर्फ चलिए आइए कौन सा हम पॉइंट लिखाने जा रहे हैं? आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 में हुआ था। 1704 में हुआ था। इसमें ठीक मुगल सेना और सिरमौर के शासक के बीच में हुआ था। ठीक, इसमें गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र को सरहिंद की दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। चलिए, गुरु गोविंद सिंह के शेष दो बचे पुत्र को ठीक चकमौर के युद्ध में, कहां पे? चकमौर के युद्ध में बचे हुए दो पुत्रों को इनकी भी मृत्यु हो गई थी। चकमौर के युद्ध में कब हुआ था? चकमौर का युद्ध हुआ था 1705 में। बचे हुए दो पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, आइए, गुरु गोविंद सिंह ने मुगल सेना को खिदराना के युद्ध में पराजित किया था और पीछे ढकेल दिया था। ठीक, खिदराना का युद्ध, खिदराना के युद्ध में
जो 1705 में ये भी हुआ था, गुरु गोविंद सिंह ने इनको पराजित किया था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है गुरु गोविंद सिंह के, ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पॉइंट तो आपको यही मिल जाएगा, जो युद्ध हैं यहाँ मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक्स।